नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, इस घटना को लेकर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उमर अब्दुल्ला जी ने, मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनमें से आज तक का सबसे सराहनीय और बेहद भावुक भाषण दिया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे, जब विदेश में, ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में पहलगाम की आतंकवादी घटना को लेकर चर्चा हो सकती है, तो हमारी देश की संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती भाई। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा है कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाइए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मोदी जी को लेटर लिखा है कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाइए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मोदी जी के कानों पर कतई कोई जू तक नहीं रेंगा है। अभी तक जो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लेटर लिखा है उसका कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और सब ये बोल रहे हैं कि मोदी जी आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आतंकवादी घटना को लेकर भारत का पक्ष और विपक्ष एकजुट है और हम आपका संबल बनेंगे, हम आपकी ताकत बनेंगे। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, आप जो भी कठोर कार्रवाई करेंगे हम पूरी तरीके से, पूरी दमदारी के साथ आपके साथ हैं और पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एकजुट हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी, मुझे लगता है इस पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है इसको लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं है। देखिए, पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए? बिहार में रैली करने के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो मोदी जी कितने संवेदनशील हैं आतंकवादी घटना को लेकर, इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की बेशर्मी देखिए, इसको मैं बेशर्मी ही कहूंगा कि केरल में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करने के दौरान जब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि मोदी जी कोई कड़ी कार्रवाई का संदेश देंगे, तब मोदी जी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। क्योंकि मंच पर वहां शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री मौजूद थे और बोल रहे थे कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ लोगों को रातों की नींद हराम हो जाएगी। अरे मोदी जी, कम से कम ऐसे वक्त में तो राजनीति ना करिए। कम से कम विपक्ष ने, राहुल गांधी ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि ऐसे वक्त में कतई कोई पॉलिटिक्स नहीं की और सब खुलकर आपके समर्थन में खड़े हो गए। मोदी जी की गंभीरता का अंदाजा आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कि जब देखिए, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है इसमें सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। इसको लेकर देश में तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, पूरा देश सवाल उठा रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था। हालांकि पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ भी खड़ा था, ऐसा नहीं था कि साथ नहीं था, साथ भी था, लेकिन सवाल भी उठा रहा था कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। अब मोदी जी ने क्या किया कि मुद्दे से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसलिए मोदी जी ने जाति जनगणना का सिगुफा छोड़ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप जाति जनगणना की बात करेंगे तो वह उल्टा सीधा बयान देते थे। नितिन गडकरी साहब तो एक बार खुलेआम बोले थे कि जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात, इस टाइप का उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस जाति जनगणना के बिल्कुल खिलाफ था, उसने अचानक से जाति जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिया। मोदी सरकार ने ये क्यों कर दिया? देखिए, इसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरा विपक्ष, देश की जनता मोदी जी से अपील कर रही थी कि आतंकवादी घटना जो हुई है पहलगाम में, इसको लेकर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। मोदी जी के ऊपर दबाव था, चर्चा हो रही थी, तो मोदी जी ने क्या किया कि आखिर पहलगाम की घटना से कैसे ध्यान भटकाया जाए, जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया। देखिए, हम सब जानते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, केवल और केवल लुभावनी बातें करते हैं। 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, यानी क्या क्या वादे किए थे मोदी जी ने। आज तक कोई वादा पूरा हुआ है? 15 लाख कितनों के खाते में आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जाति जनगणना का शिगुफा उठा दिया है। अब हालांकि इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में फंसा दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि आप मुझे इसकी टाइमलाइन बताइए, टाइमिंग क्या है, आप कब इसको करेंगे, इसका बजट कहां से आपके पास आएगा,
इसको लेकर बताइए। तो अभी मुझे लगता है कि जाति जनगणना का मुद्दा जो मोदी जी ने उठाया, ये सिर्फ पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी इस वक्त किस तरीके से अपने सहयोगी संगठन के नेताओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई पवन कल्याण हो, कोई भी हो, इनके साथ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। मोदी जी के लिए ये मुद्दे जो है, पहलगाम की घटना और संसद का विशेष सत्र, कोई मायने नहीं रखता। मोदी जी के लिए मायने रखता है कि सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।